नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मुंगेरी लाल जीएस के प्लेटफॉर्म पर। हम हिंदी साहित्य के लिए टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं CUET, EMRS, BPSC, बिहार स्टेट, CUET PG MA हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं नेट JRF सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये श्रृंखला आपको लाभदायक होगी। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर और इस श्रृंखला के माध्यम से आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा में गति दे पाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए ये टेस्ट श्रृंखला 1 है और रिवीजन सीरीज है और आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विशेषताएं। आज का टॉपिक है गद्य साहित्य की विशेषताएं और हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास और गद्य साहित्य की विशेषताएं। तो अपना पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ना न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किनका है? विकल्प दिए गए हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है न खास हिंदी न खास उर्दू, यह है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। देखिए कुछ एक्सप्लेनेशंस भी मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। आप कमेंट में अगर बताएंगे कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं रखना है तो मैं अगली श्रृंखला से एक्सप्लेनेशन नहीं रखूंगा, सिर्फ अगर आपको प्रश्न चाहिए तो फिर मैंने अपने तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। अगर ये आपको रिवीजन के लिए सहायक होगी तो हम इसको भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो देखिए ये जो पंक्ति पूछी गई थी न खास हिंदी न खास उर्दू, शिव प्रसाद सितारे हिंद की थी और शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में 3 रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। राजा भोज का सपना, जी हाँ, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा और इतिहास तिमिर नाशक। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राजा भोज का सपना। ठीक है, याद रखेंगे राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। और शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कि भारतेंदु के गुरु हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। भारतेंदु के गुरु हैं कौन? शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट देखिए लिया गया है लल्लू लाल। लल्लू लाल की 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो प्रेम सागर और एक लाल चंद्रिका। अन्य रचनाओं का भी जिक्र मैंने यहाँ पर किया है, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर और लाल चंद्रिका। जिसमें से प्रेम सागर और लाल चंद्रिका पर विशेष ध्यान रखेंगे, लल्लू लाल की कृति है। उसके बाद लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो लल्लू लाल को है, याद रखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं शिव प्रसाद की उपाधि है सितारे हिंद, यह भी एक बार पूछा गया है तो इसका भी ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। देखिए सदल मिश्र, और सदल मिश्र की एक कृति है नासिके तोपाख्यान, इसका भी ध्यान रखेंगे। और इंशाअल्लाह खां की एक कृति जो बहुत महत्वपूर्ण है, रानी केतकी की कहानी, जो उदय भान चरित के नाम से भी प्रसिद्ध है। अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है और पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने करी। विकल्प है मार्क्विस वेलेस्ली, लल्लू लाल, गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र। ठीक है, तो फोर्ट विलियम की स्थापना देखिए, एक तो बात है कि 1800 में हुई और ये कहाँ है? कलकत्ता में है। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना करी मार्क्विस वेलेस्ली ने। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम विचार करेंगे। तो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में स्थित है, इसकी स्थापना 4 मई 1800 को मार्क्विस वेलेस्ली ने की। इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है 2, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लाल चंद्रिका और प्रेम सागर की कृति है। और दूसरे हैं सदल मिश्र, जिनकी एक कृति नासिके तोपाख्यान की चर्चा हम कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण नाम जो हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, वो है गिलक्राइस्ट। ठीक है, ये हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। और इनकी 2 पुस्तक जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। सबसे पहली बात तो देखिए कि हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इनकी कृति है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। और दूसरी पुस्तक है अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, दोनों का ध्यान रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में, स्थापना हुई 4 मई 1800 को। किसने की? मार्क्विस वेलेस्ली ने। और फोर्ट विलियम कॉलेज संबंधित 2 नाम सदल मिश्र और लल्लू लाल है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने
फोर्ट विलियम के बारे में जान लिया, और आप जानते हैं कि खड़ी बोली गद्य के विकास में ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी? फोर्ट विलियम की। तीसरे प्रश्न पर आप जरूर अपना एनालिसिस कर रहे होंगे कि आप किन किन तथ्यों से अवगत हैं। आप रिवीजन के लिए इसको परीक्षा में यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाह जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूर्ण भया, आम खास बरखास हुआ। ठीक है, आम खास क्या हुआ? बरखास हुआ। और पूछा गया है कि इन पंक्तियों का संबंध किससे है। विकल्प ध्यान से देखिए, विकल्प है 84 वैष्णवण की वार्ता, जानते हैं गोकुलनाथ की कृति है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी जानते हैं गंग कवि कृति है। 200 वैष्णवन वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, विठल नाथ के शिष्यों के बारे में वर्णन है इसमें, है कि नहीं। और आईने अकबरी की भाव भाषा वचनिका, इन चारों में से किस का संबंध इससे है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। हम लोग जानते हैं थोड़ा चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के बारे में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो हमारा प्रश्न था कि चंद छंद वर्णन की महिमा के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं कवि गंग, ये इटावा से संबंधित हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रारंभ किससे माना है? चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपने देखा कि इसी के विकल्प में एक प्रश्न था भाषा योग निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी की कृति है। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1741 ईस्वी। कितना प्रकाशन वर्ष है? 1741। और उसके बाद जैन पद्म पुराण भाषानुवाद, जिसकी कृति है, किसकी कृति है? दौलत राम की। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए आपके समक्ष है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा, किसने? इंशाअल्लाह खां ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की? किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की? विकल्प है बाहर की बोली, गंवारी, भाखापन और तत्सम। तो प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसने? इंशाअल्लाह खां ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी यानी तत्सम। आगे बढ़ते हैं। मुंतखबुत वारीक, देखिए पुस्तक का नाम है मुंतखबुत वारीक, और इसके लेखक कौन है? विकल्प हैं लल्लू लाल, शतल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो आप जानते हैं मुंतखबुत वारीक के लेखक कौन है? जी हाँ, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। लल्लू लाल की 2 रचनाओं से हम पहले परिचित हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंहासन बैतीसी बैताल पचीसी है ही, प्रेम सागर इनकी कृति है, और दूसरी कृति आप जानते हैं इनकी क्या है? लाल चंद्रिका, नहीं लाल चंद्रिका। सदल मिश्र की कृति से भी हम अवगत हो चुके हैं, नासिके तोपाख्यान, नासिके तोपाख्यान। और इंशाअल्लाह खां की कृति रानी केतकी की कहानी, नहीं रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट, गंग कवि का जन्म स्थान कहां है? देखिए इससे पहले भी हमने गंग कवि के बारे में डिस्कस किया है कि गंग कवि की पुस्तक है एक कृति चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि गंग कवि का जन्म स्थान कहां है। गंग का विकल्प दिया गया है आगरा, प्रयाग, इटावा और गंगापुर नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ विकल्प सी यानी इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले गंग कवि के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताया। इटावा में इनका जन्म स्थान है, इनकी कृति है चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये अकबर के समकालीन थे और रहीम के मित्र थे। तो दोनों बात याद रखेंगे, गंग कवि अकबर के समकालीन थे और किसके मित्र हैं? रहीम के। और एक यहाँ पर देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ, जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किससे माना है? चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। आगे बढ़ते हैं और हमारा 7वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? किसका अनुवाद? अभिज्ञान शाकुंतलम का। विकल्प है धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरण गुप्त और राजा लक्ष्मण सिंह।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह आप जानते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर हैं और इन्होंने शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश तीनों का अनुवाद किया। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। और ये किसमें लिख रहे हैं? रघुवंश के प्राक कथन में, रघुवंश का जो गद्य अनुवाद किया उसके प्राक कथन में लिख रहे हैं कि हमारी मत में हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी बोली हैं। और यहां पर देखिए संस्कृत निष्ठ हिंदी के ये पक्षधर हैं, कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है कि आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। आधुनिक गद्य के जनक विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु, शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9वां सवाल है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? विकल्प है रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है आपको बताना है, तो है जी हाँ दामोदर शर्मा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक कृति है जिसको आप याद रखेंगे, यह है वर्ण रत्नाकर। कौन सी कृति है? वर्ण रत्नाकर, ठीक है। और रोड़ा कवि की राउल वेल एक कृति है इनकी, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे में मैंने डिस्कस कर दिया है सारे पॉइंट्स को कि आदिकालीन गद्य साहित्य में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कुवलय माला कथा जो ये उद्यतन सूर्य की रचना है। उसके बाद राउल वेल के लेखक हैं रोड़ा कवि और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की कृति है और व्याकरण ग्रंथ है। और वर्ण रत्नाकर किनकी कृति है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके समक्ष, आप टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी कर पा रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप इससे लाभान्वित होंगे कि नहीं। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? विकल्प दिया गया है प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण और हरिवंश पुराण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है प्राकृत व्याकरण। हमारा अगला सवाल है 11वां सवाल आपके सत्र का है कि निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? विकल्प है मुकुटधर पांडे, चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि यह श्रृंखला नई है तो आपके फीडबैक का इंतजार मुझे रहेगा कि आप किस प्रकार से फीडबैक देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राजा भोज का सपना किसकी कृति है। विकल्प दिए गए हैं अवधि, उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित, अपभ्रंश और ब्रज भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा राजा भोज का सपना, यह है हिंदी उर्दू मिश्रित। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो टॉपिक में हम मिलेंगे उसमें उपन्यास पर आधारित प्रश्न मैं लेकर आऊंगा आपके समक्ष। हमने आज टोटल 12 प्रश्नों का डिस्कस आपके समक्ष किया। ऐसा आपको अगर लग रहा है तो ये आपकी भ्रांति है, क्योंकि 12 प्रश्नों के माध्यम से हमने लगभग 30 से 25 पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये श्रृंखला कैसी लगी। इसको हम अनवरत जारी रखेंगे और भिन्न भिन्न साहित्य के जो भी हमारे साथी हैं वो लाभान्वित होंगे इस टेस्ट के माध्यम से। ऐसी आकांक्षा के साथ आज के सत्र को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।